नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। जरा सोचिए, आपका 7 साल का बच्चा अचानक आपके सामने खड़ा हो और कहे कि वह इस धरती का नहीं है बल्कि मंगल ग्रह से आया है, तो आपको क्या लगेगा? कोई मजाक कर रहा है या फिर कोई फिल्म की कहानी सुना रहा है? लेकिन आज हम बात कर रहे हैं रूस के एक ऐसे बच्चे की जिसका नाम बोरिस्का क्रिपियानोविच है। इसके दावों ने दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को सिर खुजलाने पर मजबूर कर दिया। इसकी कहानी किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं है और इसमें धरती के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी छिपी है। बोरिस्का शुरू से ही आम बच्चा नहीं था। जहाँ दूसरे बच्चे 5 महीने तक अपना सिर ठीक से संभाल नहीं पाते, वहीं बोरिस्का सिर्फ 2 हफ्तों की उम्र में ही अपना सिर ठीक से संभालने में सक्षम था। और हैरानी की बात देखिए, 18 महीने की उम्र तक उसने बोलना, पढ़ना और यहाँ तक कि लिखना भी सीख लिया था। उसे अंतरिक्ष में बहुत दिलचस्पी था। सिर्फ 2 साल की उम्र तक उसने सभी ग्रहों, नक्षत्रों और सौर मंडल की एक ऐसी गहरी जानकारी प्राप्त कर ली थी जो किसी भी बच्चे के लिए असंभव थी। वैज्ञानिकों ने भी उसकी जाँच की और उसे एक जीनियस बच्चा घोषित किया, पर यह तो बस शुरुआत थी। जब बोरिस्का 7 साल का हुआ तो उसने एक कैंब्रिज ट्रिप के दौरान अपने माता पिता के सामने एक ऐसी बात रखी जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा कि मैं इस धरती का नहीं हूँ, मैं मंगल ग्रह से आया हूँ। मुझे यहाँ इस दुनिया को बचाने के लिए भेजा गया है। यह सुनकर सबके होश उड़ गए। उसने बताया कि वह अकेला नहीं है, उसे और उसके जैसे बच्चों को इंडिगो चिल्ड्रन कहा जाता है, जिनका जन्म पृथ्वी को आने वाले खतरों से बचाने के लिए हुआ है। बोरिस्का ने अपने पिछले जन्म की बातें विस्तार से बताई। उसने कहा कि मंगल ग्रह के लोग 35 साल के बाद बूढ़े होना बंद कर देते हैं और सबसे अजीब बात यह है कि वे ऑक्सीजन नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड से सांस लेते हैं। उसे याद है कि जब वो 14-15 साल का था तब मंगल ग्रह पर एक भयानक परमाणु युद्ध छिड़ गया था। लोगों के पास अंतरिक्ष और टाइम ट्रेवल जैसी अविश्वसनीय तकनीक थी, लेकिन इसी तकनीक के गलत इस्तेमाल की वजह से वे आपस में लड़ पड़े और पूरे मंगल ग्रह को नष्ट कर दिया। बोरिस्का का कहना है कि उसका यह अनुभव हम सभी के लिए एक चेतावनी है। उसने कहा कि आज पृथ्वी भी उसी विनाशकारी राह पर चल रही है, जहाँ लोग सिर्फ अपनी भूख मिटाने और दुनिया पर राज करने के लिए परमाणु लड़ाई का मौका ढूंढ रहे हैं। और उसने एक समाधान भी बताया। उसने दावा किया है कि इंसानी सभ्यता को बचाने का राज मिस्र के गीजा पिरामिड और ग्रेट स्फिंक्स में छिपा है। उसने कहा कि यदि हम स्फिंक्स के कान के पीछे के सीक्रेट या पिरामिड के अंदर की गुत्थी सुलझा लें तो हम वो सब जान पाएंगे जो हमें आने वाले खतरे से बचा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब एक बच्चे का मनगढ़ंत किस्सा है, लेकिन रुकिए। बोरिस्का का ये दावा करने के एक दशक से ज्यादा समय के बाद साल 2017 में वैज्ञानिकों ने गीजा के ग्रेट पिरामिड के अंदर 100 फीट लंबा एक खाली स्थान खोजा। यह खोज बोरिस्का के दावों को एक अजीब सा बल देती है कि पिरामिड के अंदर बहुत कुछ जरूरी छुपा है। क्या यह महज एक संयोग है या फिर क्या सच में मार्स का यह बच्चा हमें किसी आने वाले खतरे के बारे में चेतावनी दे रहा था? क्या बोरिस्का की बातों में सच्चाई है या फिर ये सिर्फ महज एक काल्पनिक है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो को मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।